7.4 वाला ये क्या दिया होगा भला अंदाजा करो। माइक्रोफैरेड है तो क्या होगा ये, किससे दर्शाओगे? फैरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का। तो धारिता को किससे दर्शाते हैं? सी से। मतलब ये क्या दिया है? सी। तो यहाँ पर सी बराबर कितना हो गया? 15 म्यू एफ। इसको माइक्रोफैरेड पढ़ते हैं और माइक्रो को भी हटाएंगे तो 15 गुणे 10 की घात -6 ये फैरेड हो गए। ठीक है। अब दूसरा हिस्सा ये क्या दिया है, किससे दर्शाओगे? वोल्ट। तो ये भी बराबर कितना हो गया? 220 वोल्ट। फिर ये क्या दिया है? आवृत्ति न्यू। तो ये न्यू बराबर कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। ये तो दिया वाला हो गया। अब इसमें क्या पूछता है? परिपथ का प्रतिघात। तो पहले प्रतिघात निकालते हैं। किसका प्रतिघात निकालना है यार? तो भला सूत्र क्या होगा? सूत्र क्या होगा भाई? प्रतिघात दो ही पढ़े हो, बड़ा कन्फ्यूजन है आपको। एक होता है XL बराबर ओमेगा L और एक होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। दो ही तरह के प्रतिघात हैं। हाँ, संधारित्र वाला होगा तो ये लगेगा और कुंडली वाला होगा तो ये लगेगा। अब बताओ कौन सा लगेगा? हाँ, तो ये हो जाएगा क्या? XC बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा को बदलना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 2 पाई न्यू और ये क्या हो गया? C। अब आपके पास हल करना है कैसे? 2 और पाई का मान 3.14, न्यू का मान कितना है? 50 और C का मान ये रखेंगे। हल करके देखो कितना है। रुक जाओ थोड़ा सा, अभी गड़बड़ कर दोगे बता दो मैं पहले। 1 अभी देखते जाना है। यहाँ का रख दिया 2, 3.14 और न्यू का मान कितना है? 50 और C का मान कितना है? 15 गुणे 10 की घात -6। अब यहाँ हल करने में क्या दिक्कत होगी, मैं क्यों बताने लगा इसको देखना। अभी गुणा, ये तो सीधा सीधा है। 50 में 2 का गुणा कर दो 100 और 100 का इसमें करोगे तो दशमलव हट जाएगा, 314 हो जाएगा। 314 का किस में करना है? 15 में। अब 10 का घात -6 को क्या करना है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसको ऊपर ले जा कर के 6 शून्य उतार देना। 1 2 3 4 5 6, ये 10 की घात 6 हो जाएगा। और जो इसका 314 15 का गुणा करोगे नीचे आएगा, फिर भाग करके देखना। कोई बड़ा नहीं है, चलो करो। पहले मुझे 314 में 15 का भाग करके बताओ कितना आता है। अच्छा, 4702 10। ऐसा ही आता है, हैं? वैसे भी गुणा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है। 15 चौको 60 की 0, 15 एक कम 15, 15 6 21 हो गया, 15 3 45 हैं, 45 2 47। पीछे गुणा भी करने की जरूरत है। 15 का पहाड़ा तो बनेगा, सबसे सरल वही होता। 5 का 10 का 15 का 20 का, ये तो पहाड़ा तो बनता ही है। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ से जो है आपका दिमाग खराब हो जाता है। ये 1 लाख है ना, और ये 4710 कैसे कैसे भाग होगा। ठीक है, तो पहले अलग से लिखो और बैठो नहीं, भाग करके देखो। यही परेशानी है, आप भाग करके देखो, 2 बार करना पहले। हाँ, 1 लाख में 4710 का भाग करके देखो। काटना नहीं है सीधे, आप ऐसे ना काटोगे, 2 से ये कटेगा फिर ये कटेगा, आप सीधे भाग करो। क्या ऊपर नहीं, भाग करके देखो, सवाल करके तो आंसर ना मिला। हाँ, मिलाओ पहले वो। कितने का भाग करना है? 1 शून्य में हटा दिया हूँ। हाँ, आप करो, मुझे बताना, मैं ना करने वाला हूँ। बार बार मैं कर देता हूँ, आप लोग बैठे बैठे मज़ा ले रहे हो। भाग करके देखो।
और गुणा मन में करना है ऐसे, 2 1 कम 2, 2 7 14, ये पीछे जाके ना करो कि 4 7 1 फिर 2 का गुणा करते हो, टाइम खराब करते हो। यहीं से कर लोगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8 और एक क्या हो गया 9, और जितना आए लिख दो, फिर घटाओ ऐसे। कितने बार जाएगा अब, घटाने में इतने आएगा। हाँ तो कितना बार जाएगा, अब फिर जाके गुणा करना, पीछे 4 से खत्ता लिखना, फिर 1 का गुणा करना, है ना। ये 1 हो गया, ये 471, 9 है। हाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहीं से अंदाज मिल जाएगा। यदि देखो जैसे ये आ गया तो अंदाज नहीं मिलता, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, तो लास्ट वाले में गुणा कर लिया करो। 3 चौको 12, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना है 10, तो 2 से करेंगे तो फिर से 2 से करेंगे, तो अब दोबारा गुणा करने की जरूरत नहीं है, करे हो ना, उसी को छापना है यहाँ। 942, तो सीधे 3 अंक आ गया 212 ओम। इसका कितना आएगा 212 ओम, इस तरह से, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्या देखे घबराना नहीं है, 2-3 अंक तक निकालना है, जब करोगे तो बनेगा, कोई बड़ा भाग नहीं होता है। तो आंसर तो पता है, सीधे लिख दो 212, अब क्या लिखना है उसमें। हाँ। अब इसी का अगला हिस्सा देखो यार, इसमें पूछता है इसमें प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा और शिखर धारा दोनों निकालना है। तो धारा के लिए सूत्र देखो, अभी जो लिखे थे I बराबर V/R होता है, यही सूत्र लगना है। क्या? I बराबर V/R, लेकिन इसके R को R नहीं कहते हैं, XL, ये XC वाला है ना, XC कहते हैं। V का मान कितना आया था? V का मान कितना है 220, और XC का मान कितना आया अभी निकाले हो 212। अब इसको भाग करके देखो कितना एम्पियर आता। हाँ ये लिख देना क्या है, ये IRMS धारा, IRMS धारा। हाँ भाग करके देखो। अब फिर सोच रहे हो पड़ोसी करे, भाग करके देखो, एक बार तो जाऊबे करेगा, और 1 अंक और ला दो बस। है 3, 1 अंक बाद ही दशमलव आ जाएगा, 3.8 के आसपास आएगा, तो दशमलव में थोड़ा गड़बड़ कर, मुझे नहीं पता। यदि इतना आ रहा हो तो 3 के बाद दशमलव आएगा। 3 क्यों आएगा यार, एक बार तो जाएगा। 220 है और 212 है, 3 बार करोगे तो 600 ना हो जाएगा। हाँ भाग करके देखो। हाँ आटो काटो ना, ऐसा करो, ये कितने बार जाएगा मुझे ये बताओ। एक बार, तो 3 कैसे शुरू में आएगा? कैसो करोगे, उल्ट काट के भी करोगे तो आंसर नहीं बनेगा। गणित यही तो है, गणित ही तो सत्य है दुनिया में, और कुछ नहीं है। हाँ कुछ कर लो, मैं नहीं जानता, काट गलत कर रहे हो आप। 212 ठीक है, ये 8 हो गया, और ये सब क्या हो गया 0। अब यहाँ पर दशमलव लगाए, एक ठो शून्य फ्री में मिला, तब भी छोटा है,
फिर एक ठो शून्य लिखना पड़ेगा, तब यहाँ एक ठो और बनेगा 800। अब ये 4 दूनी 800, 4 में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो लगभग कितना हो गया 3, तो ये आएगा 1.03 और ये हो गया एम्पियर। अब मैं इसकी बात मान लेता हूँ, कटवा रही है। हाँ बोलो, क्या बोलूँ? ये 110 और ये कितना हो जाएगा 106 आएगा, 16 9 आएगा तो उधार हो गया। ठीक है, आप 16 लिख दिए होगे, लब्धे शून्य ना लिखे होगे, इसलिए काटने में गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब इसको भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 55। अब भाग करोगे तो वही आएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ, अब इसमें शिखर मान भी पूछता है, तो शिखर मान का सूत्र देखो, ये होता है IRMS बराबर होता है I0/√2। I0 निकालना है तो क्या करना चाहिए I0 का? I0 बराबर IRMS इंटू क्या हो गया √2। ये जो आया है यही IRMS है, तो 1.03, √2 का मान 1.414 और इसका गुणा करो। सारा तो मेरे से करवाते हो। हाँ हाँ जी, क्या? वो तो ग्राफ का समीकरण, वो भी धारा का समीकरण है, लेकिन वो तात्क्षणिक मान है ना। इसमें RMS मान अलग होता है, शिखर मान अलग होता है और तात्क्षणिक मान अलग होता है। 3 मान होते हैं। ठीक, अब वैसे इसमें ना 1 का गुणा कर रहे हो, 0.3 है ना, वो 0.3 का मतलब नहीं, इसमें 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? वही आ जाएगा। तो इसमें 1.414 एम्पियर के आसपास ही आएगी धारा। ठीक है, इसको निगलेक्ट कर देना। ठीक, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा संख्या में, लेकिन 1.4 शुरू का